जय भीम साथियों, मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं दलित आवाज नंबर 1। और मैं आज विश्लेषण करने आया हूं कानपुर के घाटमपुर में हुई उस रैली का, जहां चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ भाषण नहीं बल्कि पाखंडवादी कमर तोड़ देने वाला ऐलान किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीला कबूतर कोई हो ना हो, चारों तरफ नीला बाज होगा। और यह लाइन केवल नारा नहीं था दोस्तों, यह बहुजन राजनीति की दिशा और दशा दोनों बताने वाला संदेश था। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा, क्या नहीं कहा और असल में क्या होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास की राजनीति पर सीधा हमला किया। जब उनसे मुहूर्त का सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि हम परंपरा के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो दिन है जिस दिन हम वोट डालते हैं। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुजन राजनीति अब पूजा पाठ और डर पर नहीं बल्कि वोट और संविधान पर चलेगी। उन्होंने देश की राजनीति को दो खेमों में बांटा। एक मानवतावादी विचारधारा जो बराबरी, संविधान और इंसानियत की बात करती है, और दूसरी मनुवादी विचारधारा जो ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े की राजनीति करती है। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने मनुवाद की असली ताकत खोल दी। मनुवाद की असली ताकत खोल दी। 4A, अंधविश्वास, अन्याय, असत्य और अज्ञान। उन्होंने कहा कि जितना यह 4 फैलेगा उतनी ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन उन्होंने केवल हमला नहीं किया, उन्होंने इलाज भी बताया। उन्होंने कहा इसकी काट भी 4 ही है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन एकता। यानी यह भाषण सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह राजनीति था। तब बात करते हैं कि उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने किसी जाति या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने हिंसा का आह्वान नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि बंदूक उठाओ, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि यह संदेश संविधान से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, लाठी डंडे से नहीं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सत्ता कल मिल जाएगी, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जनाब, जो मनोबल में बदलना होगा और यही असली चुनौती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए। सिर्फ तालियां बजाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ नारे लगाने से बदलाव नहीं आएगा। अगर चंद्रशेखर आजाद ने के इस भाषण को सच में आगे ले जाना है तो बहुजन समाज को अंधविश्वास छोड़कर शिक्षा, संगठन और वोट की रणनीति को मजबूत करना होगा। महापुरुषों के नाम लेने से ज्यादा जरूरी है उनके अधूरे मिशन को पूरा करना होगा। और यही नहीं वजह है कि उन्होंने बुद्ध, कबीर, फुले, अंबेडकर, कांशीराम को नमन करते हुए साफ कहा कि यह भक्ति नहीं है, यह संकल्प है। घाटमपुर की रैली से एक साफ कह दी है, एक बिल्कुल राजनीति अब प्रतीकों से आगे निकलकर विचारधारा की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। और अगर यह विचारधारा जमीन पर, संगठन और वोटों में बदल तो दिन दूर नहीं जब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता का रंग बदलेगा, और तब तक में चारों तरफ नीला बाज होगा। जब तक सच में चारों तरफ नीला बाज होगा। जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन से जुड़े हर खबर पाने के लिए दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें।